जहाँ इस वक्त सियासी कशमकश है, बल्कि इस वक्त तो दाखिली इंतशार भी सामने है। लेकिन हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं जो सियासी बहरान है, बहुत बड़ा बहरान है, इसलिए कि इस वक्त बहुत एक मेजर क्लैश है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। और अपोजिशन में भी अब देखने में आ रहा है, हुकूमत के अंदर तो कई धड़े हैं वो सामने आ चुके हैं, किस तरीके से वो रोल कर रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मेरी बात है कि पीडीएम आज कहाँ खड़ी है और इसका मुस्तकबिल क्या है। तो सबसे पहले तो आते हैं, ये सवाल उठाते हैं कि जी पीडीएम की सियासी जमातें इस वक्त जो 11 सियासी जमातों का इत्तेहाद था और उनके जो दो टारगेट थे, एक तो ये कि जी मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा हो, इस पे तो तमाम 11 की 13 सियासी जमातें बिल्कुल एक डायरेक्शंस में थी। लेकिन जब ये बात की जाती थी कि किस तरह इनका ख़ात्मा हो, उसके ऊपर 9 जमातें एक तरफ होती थीं और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसमें चेंज होता था। ये अंदर की बिल्कुल वाज़ेह बात है। लेकिन बहरहाल देखने में आया कि पीडीएम की 9 जमातों ने पीपल्स पार्टी के बातों को मानते हुए उस डायरेक्शन पे चले जिस तरफ पीपल्स पार्टी ले जाना चाहती थी, वो गए। फिर जो सूरत हाल है वो सामने है, आप देख सकते हैं। सेनेट का इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो, बहुत सारे इलेक्शन हो, वो सामने बात चीज़ें हैं, इस पर मैं जाना नहीं चाहता। और लेकिन जो बताना चाहता हूँ वो एक बात ये बताना चाहता हूँ कि एक बात तय है कि अगर आप किसी मुल्क से जंग करने जा रहे हैं या किसी इदारे से जंग करने जा रहे हैं या किसी ग्रोह से जंग करने जा रहे हैं या किसी कबीले से जंग करने जा रहे हैं और आप ऐलान जंग भी कर रहे हैं, लेकिन बैटल प्लेस उनकी मर्ज़ी का हो, तो फिर जीतने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और यही हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जगह है, वहाँ पर अपोजिशन कैसे जीत सकती थी। अगर अपोजिशन ने इस पार्लियामेंट में ही मसाइल को हल करने थे तो फिर ये पीडीएम की ज़रूरत क्यों मसलन ज़रूरत क्यों पड़ी, मूवमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो कहा जाता है कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब देखें जी पार्लियामेंट में आकर जो है वो जीत पार्लियामेंट में आ गए और उस वक्त इतने वोटों का फ़र्क पड़ा। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए, एक मौका उन्होंने दिया और आपने वहाँ पर जो जोड़ तोड़ की या जो दूसरों ने जोड़ तोड़ की उसका नतीजा इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही। तो वो नतीजा आपने देख लिया कि आपके हक़ में आए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो मेंबर बन गए। लेकिन जब बात आई चेयरमैन सेनेट की तो वो मामला डायरेक्ट क्लैश था इस्टेब्लिशमेंट से। तो इस्टेब्लिशमेंट ने फिर दिखा दिया कि आया लोगों ने आपको वोट भी दिया और वो वोट कानूनी तौर पर सही भी थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं चाहा तो वो रिजेक्ट हो गया और आज तक आप अपील पे हैं। तो ये चंद बातें थी। इसके बाद है कि क्या पीडीएम जो है वो इन बुनियादों पे जो अपोजिशन के हवाले से, लीडर के हवाले से सेनेट पे आपके बात की, इन्होंने बाप से वोट लिया, तो ये इस सिलसिले में क्या पीडीएम जो है वो शोकाज दे सकती है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल था। तो मेरा जो यहाँ पर तज्जिया है वो ये है कि देखें, ये जो इत्तेहाद था वो बराबरी की बुनियाद पे था, यानी कोई भी पार्टी ये नहीं थी कि जी उसका वोट ज़्यादा है या उसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। नहीं, इस इत्तेहाद में ये था कि अफ़ाम व तफ़हीम से बात आगे लेके चलेंगे और हर पार्टी बराबर है। लेकिन जब किसी इत्तेहाद में आप कोई ओहदेदारान का तयन करते हैं तो इसका मतलब है कि उस इत्तेहाद में आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप किया है, एक तंजीमी ढांचा बनाया, एक सदर बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया और दूसरे ओहदे दिए। तो जब भी किसी इस तरह की इत्तेहाद में ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप किया जाएगा तो उनके कुछ इख्तियारात होते हैं और उनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, वरना तो सारे पार्टी के जो हैं वो जो चेयरमैन हैं, सदूर हैं, सरबरा हैं, वो इजलास का हिस्सा हैं, वो मिल बैठ के फ़ैसला करें, एक आदमी जाके बता दे। तो ओहदेदारान की क्या ज़रूरत है। तो ओहदेदारान बनाने का मतलब ही यही होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशनल आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिए हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल जो ओहदेदार हैं वही ले सकते हैं, कोई और नहीं ले सकता। किसी पार्टी का सरबरा, चाहे कितनी बड़ी पार्टी का सरबरा हो, वो एक्शन नहीं ले सकता सवाए
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ओहदेदारान के। और यही हुआ कि जब आपने ओहदेदारान बनाए हैं तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है, और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार क्या है कि वो ये देखे कि तंजीम के अंदर जो इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद में जो डिसिप्लिन है या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है उसको लुक आफ्टर करे। और वही हुआ कि जब डिसिप्लिन का मैटर आया और एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थी, उसके ओहदेदारान ने जब ये महसूस किया कि ये चीज़ गलत हुई है तो उन्होंने शोकाज दे दिया। बास परोस करना उनका इख्तियार था। तो इसको ये कहना है कि जी किसी इत्तेहाद में इस तरह का शोकाज नहीं दिया जाता है, तो मेरा ख्याल है किसी इत्तेहाद में अगर इस तरह के मूवमेंट में फिर अगर आप ओहदे ना बनाएं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ही नहीं बनती है। फिर आप एक आदमी नामजद कर दें कि जी जो भी यहाँ डिसीजन होगा वो जाके बता देगा। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओहदे बनाएंगे, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार होता है। ये दुनिया में है, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार के का काम क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो डिसिप्लिनरी मैटर्स को भी देखे, वो उस पूरे इत्तेहाद की एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को देखे। जो उन्होंने देखा, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के एक ओहदेदार ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले की बुनियाद पर शोकाज दिया, जो कि बासपुरस्त है। तो ये तो हो गया एक कि पीडीएम ने ये दे सकती थी या नहीं दे सकती थी। मेरा तज्जिया ये है कि दे सकती थी, और उसके दलाइल मैंने दिया। उसके दलाइल में अगर कोई शख्स ये कहता है कि अच्छे दलाइल हैं तो लाए हमें दे, हम उसे भी एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और जो पीडीएम में जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ है, और मीडिया में भी आ रहा है, इसका नुकसान किसको होगा? तो इसका नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो यकीनन जमहूरी क़ुव्वतों को होगा, जमहूरियत को होगा, और अवाम को होगा। अवाम को क्यों होगा? इसलिए कि इस वक्त हुकूमत से मायूस होकर वो अवाम जो पिस रही है, इस वक्त बेरोज़गार है, इस वक्त मर रही है, इस वक्त आपके महंगाई है, गुर्बत है, मेडिसिन नहीं है, वो अवाम जो इस वक्त पिस रही है, तबाह हो रही है, वो इस हुकूमत के हाथों जो है वो मफलूज हो चुकी है। उसने एक आसरा पीडीएम की सूरत में देखा, और अगर पीडीएम में ये इख्तलाफ सामने आएगा, क्योंकि पीडीएम के इत्तेहाद से उसने वाबस्तगी की थी, किसी एक सियासी जमात से नहीं की थी, तो अगर उस इत्तेहाद में दरार होता है तो यकीनन आवाम फिर कहाँ जाएंगे? इसका मतलब है कि उन्होंने जो आपसे उम्मीद लगाई थी, तो हुकूमत की तरह अगर आपसे भी वो उम्मीद टूटती है तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आवाम का गैज़ व गज़ब जब पलट कर आएगा तो आपकी ताकत तो अवाम है, और अवामी अगर आपके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर आप पीडीएम और ये मूवमेंट और इसमें क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये बात होती है। दूसरी बात ये है कि इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जनाब क्या वजूहात है कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो बाप से वोट लिया, इसका मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट से मिल गए हैं, दो कश्ती में सवार थे, और इस हुकूमत को प्रोटेक्ट कर रही है पीपल्स पार्टी। ये इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी की तरफ से पीडीएम के लिए आ रहा है कि जनाब अली वो जो है लॉन्ग मार्च की बात हुई थी, उसके लिए हम तैयार थे, इस्तीफ़ों की बात नहीं थी, और एकदम इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च को मिला दिया गया, और ये मिलाया गया है। पता था कि पीपल्स पार्टी इसको इस तरह नहीं लेगी, तो इसका मतलब ये है कि दरार डाला गया, किसी के कहने पे दरार डाला गया। तो क्या वजूहत है? इसका मतलब है कि पीडीएम की बाकी जमातें जो हैं वो उन्होंने हुकूमत को रिलीफ दिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिलीफ किसने दिया है, किसने नहीं दिया है। लेकिन इन दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी का भी पीडीएम का भी नुकसान होगा। यकीनन पीडीएम का नुकसान कम होगा और पीपल्स पार्टी का ज़्यादा होगा। उसकी वजूहात है, उसकी वजूहात ये है, एएनपी तो किसी क्राइटेरिया में नहीं आती है, लेकिन पीपल्स पार्टी इसलिए है कि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर एक बहुत बड़ी सियासी जमात थी जो बहुत श्रिंक होकर इंटीरियर सिंध तक तो आ गई है, लेकिन पार्लियामेंट में उसका रोल अभी है बड़ा, तो इसलिए वो एक बड़ी पार्टी के हैसियत से है मौजूद। अब बाकी रही ये बात भी देखने में आया था कि पीडीएम तो बनी थी मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी बसीरत, बड़ा सियासी बसीरत की बुनियाद पर, बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी की बुनियाद पर, उनकी जहानत की बुनियाद पर ये जमातें जो मुख्तलिफ मंशूर की थी लेके चल रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके दौरान भी ये देखने में था कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में एतमाद का बड़ा फौदान रहा, लेकिन फिर भी वो चलाते रहे। लेकिन जब ये मैटर हुआ तो आगे बहुत सी चीज़ें सामने खुलकर आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी अकेले
जो भी उसका लाएअमल है उससे मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा करके आवाम को रिलीफ दे सकती है, एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या PDM की 9 सियासी जमातें पीपल्स पार्टी के जाने के बाद, ANP के जाने के बाद वो अपने मकासद हासिल कर सकती हैं, तो कौन ज़्यादा करीब है? तो यकीनन पीपल्स पार्टी के पास तो पार्लियामेंट में महदूद सीट है और स्ट्रीट पावर उनके पास इतनी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंटीरियर सिंध तक महदूद है। तो वो किस तरीके से हुकूमत का ख़ात्मा कर सकते हैं? आया वो कोई तीसरा रास्ता लें, जो उन पर इल्ज़ाम भी लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, तब भी वहाँ पर PDM के यानी अपोजिशन की सियासी जमातों की ज़रूरत पेश आएगी। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का ख़ात्मा करने में, मेरा ख्याल है कि हुकूमत का ख़ात्मा पीपल्स पार्टी अकेले नहीं कर सकती है। और PDM, हाँ, PDM की 9 सियासी जमातें हैं, इसमें मज़ीद और PDM की सुना है कि कुछ जमातें आना चाहती हैं, जिसमें ARD की जमात थी या कॉम्प्रेस जमातें हैं। लेकिन अगर ये 9 जमातें भी हैं, तो अब PDM के अंदर ये 9 जमातें शुरू से एक ही मौक़िफ़ पे थी, आज भी एक ही मौक़िफ़ पे। पीपल्स पार्टी की वजह से उनके मौक़िफ़ में फ़र्क ज़रूर आता था, लेकिन ये 9 जमातें जो हैं, जो फैसला करेंगी वो अटल होगा। और उनका फैसला यही था कि क्या, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लॉन्ग मार्च अवामी ताकत का ये मुजाहरा कर सकती हैं? तो यकीनन PDM की 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, एक JUI और दूसरा PMLN, जिनके पास सियासी क़ुव्वत है, स्ट्रीट पावर है, और वो ये बड़ा लॉन्ग मार्च करके जो है वो हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा कर सकती हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। ये तो है उनके पास। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट में तादाद है, उनके हटने के बाद अब इस्तीफे का जो बाकी 9 जमातों का मसला है वो इतना सूदमंद नहीं होगा, क्योंकि उनके इस्तीफे लिमिटेड होंगे और उस पर अगर उन्हें दिए तो हुकूमत उस पर इलेक्शन कराने की पोजीशन में है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी भी देती तो शायद मुमकिन ना होता। तो अब PDM के पास जो वाहिद रास्ता रह जाता है वो रास्ता है, और वो इस हुकूमत को धचका भी दे सकती है, इस हुकूमत को गिरा भी सकती है और इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर भी कर सकती है कि वो मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट में जो बेजा खड़े हैं वो हट जाएं। क्यों? क्योंकि उनके पास इस वक्त अवामी ताकत इन दोनों ही सियासी जमातों के पास बहुत बड़ी मौजूद है गरीब। और बाकी 9 जमातें, जिनमें से 7 जमातें हैं जो छोटी ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत हलचल है, ताकत है, मुख्तलिफ इलाकों में कौम परस्त के लिहाज से उनके पास पावर्स है, तो वो भी बहुत बड़ा रोल इस PDM में अपना दिखा सकते हैं। तो PDM की 9 जमातों में ये ताकत तो है कि मौजूदा हुकूमत को वो गिरा भी सकती है एक हद तक, अगर उसने अवामी इस मूवमेंट को अवामी तहरीक बना दिया। और JUI और PMLN ही सिर्फ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने में कामयाब हो गए तो मौजूदा हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकता है। अब एक और बात जो मैं आखिरी करना चाहता हूँ, और वो ये करना चाहता हूँ कि आगे चल के भी पीपल्स पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। मैं बता चुका था कि पीपल्स पार्टी को मौका था, PDM के ज़रिए वो पंजाब में घुस रही थी, KPK में घुस रही थी, बलूचिस्तान में घुस रही थी, वहाँ बड़े बड़े जलसे उनको मिल रहे थे, उनके कारकुन चार्ज हो रहे थे। लेकिन जब PDM से हटेगी तो ये सब चीज़ें समझ जाएंगी और वो महदूद हो जाएगी अपना उस सिंध तक और सिंध की हुकूमत तक। वो रास्ता उनको नहीं मिल सकता जो PDM के ज़रिए मिलता है। लेकिन PDM का अगर इलेक्शन इत्तेहाद हो जाता है और PDM के इलेक्शन इत्तेहाद में सिंध की कौम परस्त जमातें भी आ जाती हैं, ARD के में रहने वाली जमातें भी आ जाती हैं, और ये इत्तेहाद पूरे मुल्क में जो है इलेक्शन लड़ता है, आपके इलेक्शन इत्तेहाद ये वाला जो PDM की 9 जमातों का है, उसमें मज़ीद और जमातें आती हैं, तो फिर ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बड़ा अपसेट करेगा, ये इत्तेहाद बड़े बड़ी बुर्ज गिर जाएंगे और ये बहुत बड़ी तादाद में पार्लियामेंट का हिस्सा में बनेंगे। ये इत्तेहाद वहाँ पीपल्स पार्टी को भी सिंध में काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये चंद बातें थी। अब देखना ये है कि सियासी पीपल्स पार्टी और PDM को अब भी वक्त है कि वो मिलकर इस मसले को सोचें, अपने अख्तलाफात को दूर करें, जमहूरी क़ुव्वतों को मजबूत करें, जमहूरियत को मजबूत करें। अपना जो एक टारगेट है, और बिल्कुल सही टारगेट है और बिल्कुल सही है, कि जनाब आइन की इस मुल्क में अमलदारी हो, हलफ की पासदारी हो और वोट का तक़द्दुस बहाल किया जाए। ये सब के मफाद में है, ये मुल्क के मफाद में है, तमाम सियासी जमातों के मफाद में है। अगर तमाम सियासी जमातों ने
अपनी पुरानी तमाम गलतियों को एक्सेप्ट किया है तो बाकी लोगों को भी करना चाहिए और मिलकर चलना चाहिए। अभी इख्तलाफात जो हुए हैं, अभी भी मौलाना फजल रहमान ने जो जिस तरीके से प्रेसिडेंट होने के बावजूद, सरबराह होने के बावजूद पीडीएम का मौक़िफ़ बयान किया और पीपल्स पार्टी को मौका दिया है कि वो आए और आकर जो है वो मिल बैठकर इस मसले को करे, पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि वो पीडीएम का हिस्सा रहे, ना कि पीडीएम से अलग होकर वो अपनी एक या 1.5 इंच की मस्जिद, जो कि मैं आपको, मेरा तज़िया है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और कुछ वाज़े बड़ा कुछ ले भी नहीं सकती। जब पीडीएम में थी और पीडीएम को वो कंट्रोल करके बहुत कुछ ले सकती थी, लेकिन पीडीएम से बाहर रहकर कुछ कोई और उनको कुछ देगा भी नहीं और वो हुकूमत का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। तो ये है चंद बातें। इंशाअल्लाह किसी और मौके पे किसी अहम इशू पे आपसे बात करेंगे। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और व्यूज़ अपने ज़रूर दीजिएगा। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।